हेलो दोस्तों, मैं अंकित मान और मैं एक डीजे और प्रोड्यूसर हूँ। लॉजिक प्रो एक्स की कंप्लीट बिगिनर कोर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कैसे हमने पियानो रोल एडिटर के अंदर मिडी ड्राइंग की। मिडी ड्राइंग हमने बेसिकली किसके थ्रू की थी? कंट्रोलिंग मैसेज के थ्रू, जैसे कि पिच शिफ्टिंग हो गई, मॉड्यूलेशन हो गया आपका और वॉल्यूम। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने आपने देखा होगा हमने एक-एक को ओपन किया। जैसे हमने मॉड्यूलेशन ऑन किया तो फिर हमने मॉड्यूलेशन के ऊपर काम किया उस टाइम में। फिर हमने कुछ टाइम बाद हमने पिच शिफ्टिंग का ओपन किया, उस पे हमने काम किया। तो क्या हम एक ही टाइम में तीनों चीज़ के ऊपर एक साथ वर्क कर सकते हैं? सपोज़ वॉल्यूम हो गया आपका, पिच शिफ्टिंग हो गया और मॉड्यूलेशन, इनको तीनों को हम एक ही साथ काम कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम बेसिकली इसमें स्टेप एडिटर का यूज़ करेंगे हम इसमें। स्टेप एडिटर बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है, लॉजिक में स्टेप एडिटर इसी चीज़ के लिए होता है कि बेसिकली हम तीनों चीज़ों को, मतलब 3 जो भी हमें काम करना हो एक साथ हम कर सकें। तो देखते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं इसका यूज़ करूँगा, शिकागो कोड्स का ही यूज़ करूँगा मैं। इस पे क्लिक करके मैं विंडो में जाऊँगा। विंडो में जाके आप देखेंगे ओपन स्टेप एडिटर। इसमें आप देखेंगे अभी कोई भी कमांड नहीं लगा हुआ है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ में बात की है कैसे कमांड कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो आप आपका अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कमांड। अभी मैं इसे ऑन करूँगा, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का आ गया है। तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर का है, तो क्योंकि हमने इसको रेड कलर से कलर किया हुआ था। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रखा है। यहाँ पे बेसिकली भी ऑटोमेटिक है, तो मतलब ऑटोमेटिक में इसकी हर एक की के बारे में बताएगा हमें। मॉड्यूलेशन हो गया, हमारी यहाँ पे इसकी वॉल्यूम आ गई, C3 जो हमारा नोट है उसकी वॉल्यूम आ गई, इसकी E3 है कि पिच, आपके पिच देख सकते हैं आप। ये बेसिकली वॉल्यूम ने वेलोसिटी जो आपने की थी उसका है। पिच शिफ्टिंग आप देख रहे होंगे हमने जो किया था, ये 2 जगह वो देख रहे होंगे आप। मैं क्या करूँगा, आप ये लेन सेट में आपको ये सब दिख रहा होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मिडी कंट्रोल करता हूँ एक बार। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका पूरा ओवरऑल व्यू आ चुका है। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, कमांड राइट से और कमांड नीचे करूँगा तो ये नीचे बड़ा हो जाएगा ऐसे। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ अभी। ओके, ओके, तो ये मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे जो हमारे कंटिन्यूस कंट्रोलर मिडी मैसेजेस होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पेन का हो गया, मॉड्यूलेशन, पिच बैंड, आफ्टर टच, पोली आफ्टर टच, प्रोग्राम, ऑल वेलोसिटीज़। तो ये वेलोसिटी जो है सबकी वेलोसिटी दी है, पूरे सबकी जो पूरे जितने भी नोट उसमें इस रीजन में प्ले हुए हैं उसकी सबकी है यहाँ पे, इस वाले रीजन में रेड वाला एरिया जो आपका। ओके, तो मॉड्यूलेशन में हम क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मॉड्यूलेशन हमें दिया हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें वर्क कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी मैंने पॉइंटर टूल लिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं मेरा अल्टरनेटिव टूल है पेंसिल, तो मैं कमांड दबा के पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे इसको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी पेंसिल को दबा के और होल्ड और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं और ऊपर तक लेता हूँ, यहाँ नीचे कर देता हूँ, इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा अभी 1/16 नोट पे हो रहा है और यहाँ पे एक ये दिया हुआ है। ओके,
मैं इसको यहाँ पे पेंसिल टूल ही ओपन कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा, तो अब देखेंगे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इससे मेरे बेसिकली इसमें हम जैसे करते हैं तो 1/16 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, मैं इसको 1/8 कर दूँगा, तो आप देखेंगे किस टाइप से होगा ये, और छोटा हो रहा है। मैं इसको 1/32 ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें कुछ ज़्यादा वेट्स आने लगी। ओके, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार ये। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे इसमें चेंजेस आए मॉड्यूलेशन में। मैं अगर मैं लेन ये करूँगा लाइन टूल, तो मैं देखूँगा ये आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर मैं इसे नीचे करूँगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से करूँगा अपोजिट साइड, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम प्ले करके सुनते हैं एक बार कैसे लग रहा है ये। तो आपने देखा कैसे हम लाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं पेंसिल टूल पे लाके इसको एक बार थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ इसमें। मैं इसको रब कर दूँगा। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखा आपने ये, ऐसे ही हम इसमें पिच शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। और मैं कैसे भी तो आपने देखा इसमें कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं हम इसके अंदर। ऐसे वॉल्यूम में आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं इसमें 22 लूँगा। इसको कर सकता हूँ ऐसे। तो ये कुछ हम इसमें ऐसे कर सकते हैं अपने। अब हम बात करते हैं, हम ड्रम्स में कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमारा एडवांस मशीन है, इसके लिए हमारा थोड़ा अलग है। इसका मैं उसे ऑन करूँगा। इसको ऑन करता हूँ मैं। इस पे क्लिक करके विंडो पे जाऊँगा, ओपन पैनल। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको बंद कर देता हूँ ऑटोमेशन को। कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें बेसिकली आपको ये बता रहे हैं जैसे हाईएट्स इतना है, हाईएट पैडल इतना, हाईएट्स क्लोज्ड, जो सब किक, ये सब आपको बता रहे हैं यहाँ पे। बट इसमें वो चीज़ नहीं आ पा रही जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने इस स्मार्ट कंट्रोल खोल लिया यहाँ से। तो बेसिकली मैंने अभी इससे पहले पियानो रोल खोला था, बट हमको स्टेप स्टेप एडर ओपन करना है, तो मैंने कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वेलोसिटीज़ दी हुई है सारी यहाँ पे।
इस पे कोई मॉड्यूलेशन नहीं लगा हुआ है, कोई पिच नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, मिडी कंट्रोल की जगह हम जीएम ड्रम किट लेंगे। जीएम का मतलब है जर्नल मिडी, जर्नल मिडी ड्रम किट। क्योंकि हम इसमें ड्रम किट का यूज़ किया है हमने, तो हम ड्रम किट का सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मैं आपकी ये आ चुकी है ड्रम किट। इसमें आपका सबका सबका दिया हुआ है। वो मेरा पीछे की साइड चला गया, मैंने ऊपर क्लिक किया तो मैं अगेन खोलूँगा। ओके। हुँ, तो देखेंगे आप इसमें हम जाके ये मैंने ऑन कर लिया है। इसमें आप देखेंगे ये सब कुछ इसमें दिए हुए हैं ऐसे, किक का, एचडी, ये सब एचडी2, ठीक है? तो इसमें हाई-हैट्स हो गया, ये हमारा टैम्बरिन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम इसमें भी ऐसे ही कर सकता हूँ। पेंसिल टूल लूँगा, ये आपका, ये मैं पॉइंटर टूल का दिखाता हूँ, इसमें देखेंगे आप, इसमें पॉइंटर टूल को ऐसे कर सकते हैं। मैं पेंसिल टूल लेता हूँ एक बार, मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ कहीं भी, ऐसे नॉर्मल बेसिकली दबा क्लिक करके, या फिर मैं होल्ड करके भी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा, जिससे मुझे थोड़ा इंटरफेस का अच्छे से दिखे। तो मेरे सामने ठीक है ये। आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बड़ी लगती होंगी, लेंथी लगती होंगी, बट हम थोड़ा बेसिकली हम ऐसे, मैं इसको थोड़ा ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जिससे हम फेस टू फेस सामने बैठे हों और जैसे अच्छे से आपको समझ में आया जाए सामने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तब मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम देखते हैं, इसको सुनेंगे हम किक को। मैं सिर्फ इसमें इसको सोलो कर दूंगा। लेकिन मेरा, अगर मैं मेन विंडो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा पीछे चला जाता है, फिर मेरे को ऐसे ऑन करना पड़ता है अगेन। मैंने सोलो कर दिया, सुने किक पे आ जाए। तो आपने किक को सुना। अब हम सुनते हैं इसमें टेम्परेचर, सुनते हैं हमारी ये। मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को 1/32 नॉट्स ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, मेरे टिक्स को कम कर दूंगा, जैसे बिल्कुल कम कर देता हूँ मैं, अबाउट 82 ले लेता हूँ, और कम कर देता हूँ, 50 ले लेता हूँ ऐसे। ये मेरी लेंथ है इसकी, जो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ अभी। तो आपने अलग अलग साउंड सुनी इन सब की। आप इसको घर पे अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। हमने इनका यूज़ करके इसको चेंजेस किया कि ड्रम किट के लिए हमने स्पेशली जर्नल मिडी ड्रम किट लिया। अगर हम नॉर्मली पियानो फ्यूज वगैरह प्ले कर रहे हैं, तो मिडी कंट्रोल से हम वर्क कर सकते हैं। ऑटो में जाके हम इसके कुछ ऐसे इंटरफेस देख सकते हैं। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा।